हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले देखेंगे हम कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दे रखी है वो आपकी दे रखी है डिवीजन वाली, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये आपके सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन इसके बाद में जो एक्सरसाइज आती है 2.4, उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके सिलेबस के हैं और ये एग्जाम्पल 5। ठीक है, ये चारों के चारों एक जैसे दिए हुए हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए। एग्जाम्पल 5 देखते हैं पेज नंबर 32 पर। एग्जाम्पल 5 ऑन पेज नंबर 32। ये किस चीज का दे रखा है आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वाला दे रखा है। तो हमने पढ़ा था, देखिए हमें करना क्या है, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड माइनस का 1/3। हमें कहा इसने 3 - 1 एंड माइनस का 1/3 वेरीफाई करना है कि ये जीरोस हैं पॉलिनोमियल के या नहीं। हमें पॉलिनोमियल दी हुई है px, क्या दी हुई है? 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। और उसके बाद में वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। एक काफी बड़ा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने एक ही एग्जांपल में, तो इसे हम समझेंगे। देखिए ये जीरोस दे रखे हैं हमें, ऑलरेडी गिवन है। ठीक, हमें वेरीफाई करना है कि ये जीरोस इस पॉलिनोमियल के है भी या नहीं है, फर्स्ट चीज जो है। तो हम क्या करें यहां पर, हम यहां पर x की जगह पर क्या रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। अगर वैल्यू 0 आ गई तो ये जो होगा 0 इसका 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। P3 मीन्स 3 × 3 का क्यूब माइनस 5 × 3 का स्क्वायर माइनस 11 × 3 माइनस 3। ये हमने वैल्यू रखी। तो ये देखिए 3 × 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 = 9, 9 3 = 27 माइनस 5 × 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 33 माइनस 3। ठीक है, क्लियर। 27 3 = 81, 5 9 = 45 और ये हो गया माइनस का 36। कितना हो गया? माइनस का 36 मीन्स भाई ये तो प्लस का 81 और इस दोनों को हम ऐड करें तो 6 5 11 4 3 7 8 एक प्लस का एक माइनस का इक्वल टू 0 आ गया। तो P3 पर तो वैल्यू सेटिस्फाई है कि ये हमारा 0 है। अब बात करते हैं सेकंड वाले पर, P - 1 पर। हम इसकी जगह x की जगह पर क्या रखें? -1 का क्यूब माइनस 5 × -1 का स्क्वायर माइनस 11 × माइनस का 1 माइनस 3 मीन्स 3 × देखिए 1 का क्यूब हमेशा कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अगर नेगेटिव दे रखा है, क्या दे रखी? वैल्यू नेगेटिव में है और ये क्या है? ऑड नंबर है, तो रिजल्ट किसमें आएगा? माइनस में। -5 × अब देखिए इसका रिजल्ट किसमें आएगा? क्योंकि इवन नंबर दे रखा है तो पॉजिटिव में। और ये हो गया माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 11 माइनस का 3 मीन्स -3 माइनस का 5 प्लस का 11 में से 3 गया, आपका कितना बचा? 11 में से 3 गया भाई, 1 2 3 करा आपने तो कितना बचा? प्लस का 8। ये हो गया माइनस का 8 प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। भाई दोनों कैंसिल हो गए आपके। ठीक है, तो सेकंड वाला भी हमारा इसका 0 है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। तो देखिए माइनस का 1/3 हमने वैल्यू रखी, तो 3 × माइनस का 1/3 का क्यूब माइनस 5 × माइनस का 1/3 का स्क्वायर माइनस का 11 × माइनस का 1/3 एंड माइनस का 3। ये हमें दिया हुआ है। ओके, तो जब हमने इसे सॉल्व करा तो कितना आ गया? 3 × भाई रिजल्ट किसमें आएगा? माइनस में आएगा। माइनस का 1/3 वाला आपने करा था, यहाँ पर कितना आया था? 27 माइनस का 5 × किसमें आएगा रिजल्ट? प्लस में, तो 1/9 हो जाएगा। और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 11/3, ये माइनस का 3। ओके, देन 3 1 = 3, 3 9 = 27। कुछ और तो नहीं घट रहा। मीन्स ये कितना आ गया आपका? माइनस का 1/9 माइनस का ये आ गया आपका 5/9 प्लस का आ गया आपका 11/3 माइनस का 3। ओके, ठीक है। सबसे पहले क्या करा हमने? इसे नीचे कर दिया 1। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया हमने। अगर हम एलसीएम ले इन चारों का एक साथ तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा एलसीएम। देखो
9 आ गया, 1 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 9, मीन्स ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 5, ये प्लस का 3 3 9, मीन्स 11 3 33, और ये 1 9 9, 9 3 27। ओके, कितना हो गया माइनस का 27, मीन्स भाई माइनस का 6 प्लस का 33 माइनस का 27 अपॉन 9। ठीक है, मीन्स माइनस वाला कितना हो गया 27 और 6, माइनस का 33 प्लस का 33 अपॉन 9, ये कट गया ऊपर 0 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0। मीन्स ये तीसरा वाला भी क्या है इसका 0, सेटिस्फाई हो गए। जीरोस हमारे पास में तीनों के तीनों, भाई तीनों की वैल्यूज कितनी आ गई 0 आ गई है। अब क्या करना है हमें, अगर ये इसके जीरोस हैं तो हम इसे क्या बोल दें, हम बोल देंगे इसे अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू माइनस का 1 एंड गामा इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 3 बोल सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी बताइए, नहीं ना, सिंपल है। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होती है माइनस का बी अपॉन ए, पता है हमें। तो हम यहां पर क्या करें, इसकी वैल्यूज रख दें और यहां से भी देखेंगे हम इस इक्वेशन से। तो पहले हम सबसे पहले क्या काम करें, ये हमने निकाला कंपेयरिंग पोलिनोमियल बाय ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। हमने इसको कंपेयर कर दिया इससे, तो हमारे पास देखिए a की वैल्यू कितनी आई 3, b की वैल्यू कितनी आई माइनस का 5, c की वैल्यू कितनी आई माइनस का 11 और d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। a b c d की वैल्यू आ गई। अब इसे हमने क्या लिया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, ये होता है। तो हम क्या करें, पुट द वैल्यूज, क्या करेंगे पुट द वैल्यूज, वैल्यूज को पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, गामा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, तो ये आ गया माइनस का 5 और ए की वैल्यू कितनी है 3। ओके, वैल्यूज रख दी हमने, मीन्स दोनों तरफ वैल्यूज सेम आनी चाहिए। तो 3 में से 1 लिया कितना बचा 2 माइनस 1 अपॉन 3, इसे हमने नीचे 1 ले लिया और ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका ओपन हो गया 5 अपॉन 3। मीन्स अब यहां पर आपने एलसीएम ले लिया 3, कितना एलसीएम आ गया 3 आ गया, तो 3 2 6 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। मीन्स ये कितना आ गया 6 में से बन गया 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। ये वाला आ गया पूरा आपका LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया यहाँ पर। अब इसी तरीके से आप सेकंड वाला ले लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है C अपॉन A होता है। तो यहां पर भी वैल्यूज रख दोगे आप, अल्फा की वैल्यू है 3 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस का 1 अपॉन 3 प्लस माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू 3 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस का 11 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3। ठीक है, ये हमने वैल्यूज रखी है, हमारे पास आरएचएस है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब अगर ये सेम आ गई तो क्या हो जाएगा, तो देखिए कितना बना माइनस का 3। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस का ही होगा 1 अपॉन 3 और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया आपका, तो कितना बचा माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 11 अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का 11 अपॉन 3। यहां आपने क्या करा अपॉन 1 कर दिया, यहां आपने क्या अब क्या ले लेंगे, यहां पर देखिए इधर एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम ले लिया कितना आ गया 3, इन दोनों का एलसीएम कितना है आपके पास में 3 आ गया एलसीएम। दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है, पता लगा कहीं ओवर हो जाए। दोनों का एलसीएम कितना आया 3। नाउ 3 4 जा 12 माइनस का 12 भाई 1 3 जा 3 और 3 4 जा 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 11 अपॉन 3। मीन्स
माइनस के 12 में से प्लस का 1 गया, कितना बचा? माइनस का 11/3 इक्वल्स टू माइनस का 11/3 मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। ये वाली कंडीशन भी ओके हो गई हमारी रिलेशनशिप वाली। अब बस थी हमारी थर्ड, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस का D/A। यहां पर हमने क्या करा? वैल्यूज रखी अल्फा की, कितनी है? 3 इंटू -1 इंटू माइनस का 1/3 माइनस डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? माइनस का 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3। ओके, ये देखो, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 1 इक्वल्स टू ये हो गया प्लस का 3/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो मीन्स 1 इक्वल्स टू 1। ये भी हमारा क्या हो गया? LHS इक्वल्स टू RHS। बस ये हमें सॉल्व करना था, वैल्यूज निकल के आ गई हमारे पास में, दैट्स आंसर हो गया हमारा। क्लियर? पक्का आया समझ में? कैसे करा हमने? सबसे पहले हमने जीरोस को वेरीफाई करा, इसी पॉलिनोमियल में रख के देखो तीनों की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तीनों की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई आपकी। ओके, जीरोस आने के बाद में ये हमारे पास क्या हो गए? जीरोस ले लिया हमने, अल्फा बीटा गामा, तो कंफर्म था हमारे पास में। कंपेयरिंग करा हमने पॉलिनोमियल से, तो हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास होता क्या है भाई? इनका सम माइनस का B/A, प्रोडक्ट सम वो कितना होता है? C/A। यहां पर वैल्यू रख के देखी, दोनों तरफ सेम आ गई। और उसके बाद में हमने क्या रख के देखा? इनकी प्रोडक्ट क्या होती है? माइनस का D/A, ये भी हमारी सेम आ गई दोनों तरफ। बस दैट्स प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ ये आंसर? पक्का समझ में आया? ध्यान से समझिए, इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में आएंगे हम एक्सरसाइज 2.4 पर। एक्सरसाइज 2.4 पर आएंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों के दोनों इसी एग्जाम्पल के ऊपर है। देखिए, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। वो क्या है? इसके जीरोस है, जैसे यहां पर दे रखे थे जीरोस। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। ईच केस में हमें क्या निकालना है? इनका रिलेशनशिप निकालना है। बिल्कुल सेम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। बताइए, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 5 की जैसे। डिट्टो एग्जाम्पल 5 है, दोनों के दोनों पार्ट होमवर्क में करने। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हमें क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है विद द सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। ओके, देखिए क्या दिया हमें? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू माइनस का 7 दिया हमें, और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस का 14 दिया हमें क्या बनाना है? क्यूबिक पोलिनोमियल बनानी है। ठीक है, अब क्यूबिक पोलिनोमियल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इनके रिलेशनशिप से देखें। ये कितना होता है हमारा? B/A माइनस का, ये होता है C/A, ये होता है हमारा माइनस का D/A। होता है नाउ वी कैन से माइनस का B/A इक्वल्स टू 2/1 कह दिया हमने। ठीक है, C/A इक्वल्स टू माइनस का 7/1 एंड माइनस का G/A इक्वल्स टू माइनस का 14/1। तो देखिए, ए की वैल्यू आपके पास में तीनों में सेम आ गई। तो जैसे मैंने आपको पीछे क्वाड्रेटिक वाले में बताया था वही करेंगे। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। यहां क्या लिखे पहले? कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर करने पर, तो ए की वैल्यू है आपके पास में 1 यहां पे, और बी की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 2। भाई इधर माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 2। चलो जी, यहां से आए सी की वैल्यू कितनी आई आपके पास है? माइनस का 7। ए की वैल्यू कितनी आई? 1। चलो यहां पर आ गए, डी की वैल्यू कितनी आई? भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 14, और ए की वैल्यू कितनी आई? 1। सो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। बी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 2। सी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 7, और डी की वैल्यू कितनी हो गई? 14। ओके,
ए बी सी डी चारों की वैल्यूज है हमारे पास में। अब हमें क्या बनाना है, क्यूबिक पोलिनोमियल। वी नो क्यूबिक polynomial is in the form ax cube plus bx square plus cx plus d। इस फॉर्म में होती है इक्वल्स टू 0। तो पुट द वैल्यूज ऑफ एबीसीडी, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी, एबीसीडी की वैल्यूज यहां पर पुट कर दो। तो ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 1x3, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2x², सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 7x और डी की वैल्यू कितनी है आपकी प्लस का 14 इक्वल्स टू 0। मीन्स आप कह सकते हो x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। दैट्स आंसर। ये थी आपकी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, बचे हुए जो क्वेश्चंस है ना 4 और 5, ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड ऑन है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे, वो आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे नोट कर लिया होगा। इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर, हमें क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल दी हुई है, सपोज px दी है हमें, कितनी दी है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, और हमसे क्या कहा जीरोस दे रखे हैं भाई, 3 जीरोस दिए हुए भाई, जीरोस क्या दिया हमें, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। ओके, फाइंड a एंड b। हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई जीरोस हमें पता है, वी नो। ओके, सबसे पहले हम क्या करें, कंपेयरिंग px बाई ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इससे कंपेयर कर देते हैं हम इसे। a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, c की वैल्यू 1 एंड d की वैल्यू 1। a b c d की वैल्यू आ गई हमारे पास में। कौन से वाले की आई है, a b c d, इसकी। इनकी वैल्यूज नहीं पता अभी हमें जीरोस की, ये वाली वैल्यूज हमें निकालनी है। ओके, लेट जीरोस a माइनस बी इक्वल्स टू अल्फा। इसको हमने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। a हमने ले लिया बीटा एंड a प्लस बी इक्वल्स टू गामा। सॉरी भाई, देखिए अल्फा बीटा गामा की जगह हमें क्या दे रखा है, a माइनस बी, a प्लस बी। वी नो, क्या लिखेंगे हम, वी नो a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। ये होती है वैल्यू, कौन सी वाली, ये वाली b अपॉन a। तो मीन्स यहां से देखो आप, ये b से ये वाला b कैंसिल हो गया, मीन्स 3a इक्वल्स टू माइनस का b की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। ओके, ये वैल्यूज हमने यहां रख दी, मीन्स 3a इक्वल्स टू कितना बचा 3, मीन्स a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई आपके पास में। जीरोस में निकालनी थी हमें a और b की वैल्यू, ना कि इक्वेशन वाली निकालनी थी हमें, जीरोस वाली। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या होती है, सेकेंड कंडीशन रखो या थर्ड कंडीशन रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, आपने करा, आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस a इंटू a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो सेकेंड कंडीशन है हमारी, इज इक्वल्स टू वो क्या होता है, c अपॉन a होता है। यही तो होता है c अपॉन a। यहां पर आप वैल्यूज रख दो,
तो सबसे पहले करोगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड को लोगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 अपॉन 1। ठीक है, सी की और ए की वैल्यू रख दी आपने यहां से। अब देखा इधर यहां पर कुछ कट रहा है क्या, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ ए की वैल्यू ये वाली जो आई थी वो यहां रख दी, मीन्स 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मीन्स 3 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मीन्स 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, बी स्क्वायर को इधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मीन्स हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 2, देन बी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। बी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट 2। ओके, हमें यही निकालना था, या तो प्लस का रूट 2 होगा या फिर माइनस का रूट 2 होगा। तो आपके पास में तीनों रूट्स आगे निकल गए, ए माइनस बी, ए प्लस बी। देखो ए की वैल्यू कितनी आई 1 और ए माइनस बी अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस रूट 2 या फिर 1 प्लस रूट 2। ठीक है, ये आपकी क्या निकल के आ जाएंगे, रूट्स निकल के आ गए, दैट्स आंसर हो गया। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 समाप्त हुई, साथ ही साथ ये चैप्टर भी। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।